चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह के अंतर्गत एजुकेशन सोसाइटी चाइल्ड लाइन चंबा द्वारा डीएवी पब्लिक स्कूल चंबा में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान डीएसपी हेडक्वार्टर चंबा अजय कपूर मुख्य अतिथि, जबकि संस्थान के प्रधानाचार्य अशोक गुलेरिया विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान 9वीं कक्षा की छात्राओं द्वारा बाल विवाह की बुराई को प्रदर्शित करती एक लघु नाटिका प्रस्तुत की गई। इस दौरान चाइल्ड लाइन टीम सदस्य काजू राम, विक्की, पंकज कुमार सहित स्कूल स्टाफ व 300 छात्र मौजूद रहे। 1 लाख रुपए तक का जुर्माना तथा 2 वर्ष की जेल हो सकती है। अब चलो तुम जेल। जबकि तुम्हें पता था कि बाल विवाह कानूनन जुर्म है, फिर भी तुम 16 की अगर लड़की डर रही है कि लड़का मेरे कोई आपत्तिजनक फोटो या वीडियो। तो ये जो कार्यक्रम है, जो चाइल्ड लाइन से दोस्ती, बेटा जो चाइल्ड हेल्पलाइन है, इसका जैसे नंबर तो आपको पता है कि इसको 10 9 कहते थे, 1098। इसको सिंपलीफाई करके बताते हैं 1098। और इस 1098 के माध्यम से बच्चों से जुड़ी कोई भी समस्या हो, आपको पैम्पलेट्स दे दी गए हैं, मोटे मोटे तौर पे आपने चीजें देख ली हैं। अब मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप समाज में, अपने आस पड़ोस में जब भी इस प्रकार की कोई समस्या से घिरा हुआ बच्चा देखें तो कृपा करके उसके लिए आप हमें 24 घंटे कॉल कर सकते हैं। जब कभी भी आपको लगता है कि कहीं बच्चे का शोषण होता है, कहीं आपको लगता है कि आपको बच्चे को मदद मुहैया करवानी है किसी भी तरह की, अगर मेडिकल असिस्टेंस भी अगर उसको दिलवानी है, अगर कोई आपको लगता है कि बच्चा कहीं डोमेस्टिक वायलेंस होता है ना, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है? घरेलू हिंसा क्या होती है? घरेलू हिंसा क्या होती है? कोई बच्चा घरेलू हिंसा का नहीं, घरेलू हिंसा शब्द सुना पहले कभी? डोमेस्टिक वायलेंस सुना? क्या होता है? कोई बता सकता है? नहीं, आइडिया है? करते हैं या फिर आपकी हायर स्टडी करने के बाद, किसी भी तरह का स्टडी करने के बाद आपकी कोई नौकरी लगती है, या आप तो ये भी है कि किसी दूसरे शहर में जाके आप पढ़ाई के दौरान या नौकरी के दौरान किसी के पास किराए का घर या मकान लेकर भी रहना चाहते हैं, तो वहां से टेनेंट वेरिफिकेशन भी होती है। अब तो टेनेंट वेरिफिकेशन का भी कॉन्सेप्ट है। पुलिस वेरिफिकेशन तो होती ही है किसी भी तरह की नौकरी में आपकी अपॉइंटमेंट होने से पहले, पर अब अगर आपको किसी पढ़ाई के लिए या किसी दूसरे पर्पज के लिए भी किसी दूसरे शहर में जाना है और वहां पे किसी मकान मालिक से मकान किराए पे लेना है, तो भी वहां से आपकी कैरेक्टर वेरिफिकेशन होती है कि बताया जाए कि इसका होम, जहां पर इसका निवास स्थान है, वहां पर इसका सोसाइटी में या फिर पुलिस के पास कैरेक्टर किस प्रकार का है। जब भी कोई ऑफेंस रजिस्टर होता है, मतलब कोई एफआईआर दर्ज होती है या किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट आती है, तो उसमें हम सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उस व्यक्ति के अगेंस्ट चार्जशीट, जिसको हिंदी की भाषा में हम आरोप पत्र कहते हैं, वो अदालत में दायर करते हैं। फिर उसके बाद उस व्यक्ति के अगेंस्ट जो है केस चलता है। तो जब भी हम सब कोई भी चार्जशीट किसी अदालत में दाखिल करते हैं तो उसका एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है किसी व्यक्ति का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कि क्या हमने उस व्यक्ति की जो ऑफेंस की रिपोर्ट है वो उसके होम पुलिस स्टेशन में दी है कि नहीं।